This video is sponsored by Indian Public School, मरवा, थाना बेहपुर, भागलपुर। हम बिहारी यही बिहार से आए बानी रउआ लोग सुन लई इमे सिर्फ बिहारी राज करी और कोई ना। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे MAN के बारे में। जैसा कि पिछले कक्षा में हम CAN के बारे में चर्चा किए थे और आज हम MAN के बारे में यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में चर्चा करेंगे। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानेंगे। जैसा कि आप देखिए कि LAN में और CAN में क्या होता था, कैंपस नेटवर्क, या LAN में क्या होता था कि एक बिल्डिंग में LAN स्थापित किया हुआ रहता था। एक बिल्डिंग में LAN लगा हुआ, जैसे कि यहाँ पर सभी बिल्डिंग्स में क्या है, LAN यहाँ देख सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए कि हर एक बिल्डिंग में जो है LAN लगा हुआ है और सभी LAN को क्या किया गया, एक ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। और जब ये सभी कनेक्ट हो गया तब यह कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN कहलाता है। यहाँ देखिए कि यहाँ आगे क्या कहता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN इज ए नेटवर्क व्हिच कवर्स ए सिटी और ए लार्ज यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वह एक नेटवर्क है जो कवर करता है किसको, सिटी को या फिर लार्ज यूनिवर्सिटी कैंपस को। MAN कनेक्ट्स यूजर विथ इन एन एरिया लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क LAN बट स्मॉलर देन ए वाइड एरिया नेटवर्क WAN। यानी अब MAN जो है वो कनेक्ट करेगा यूजर को विथ इन ए एरिया। ठीक, किस एरिया को, तो लार्जर देन लोकल एरिया, यानी लोकल एरिया से बड़ा कनेक्ट करेगा और वाइड एरिया नेटवर्क से कम होगा, स्मॉलर होगा। MAN इज मेड विथ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल LAN थ्रू पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। यानी MAN जो है यह किससे बना हुआ होता है, कहता है कम्बिनेशन ऑफ सेवरल LAN, यानी कुछ LAN को जोड़ करके, यानी अनेकों LAN को, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ करके क्या बनाया जाता है, MAN बनाया जाता है। MAN यूजुअली इन्वॉल्व्स कनेक्शंस ऑफ फाइबर ऑप्टिक वायर्स टू बूस्ट डाटा ट्रांसफ़र स्पीड। यानी क्या करता है, डाटा ट्रांसफ़र स्पीड जो होता है उसको बूस्ट करता है, यानी तेज़ी से करता है। तो देखिए किस तरीक़ा से करता है। तब इसमें क्या है, आगे देखते हैं कि आगे कह रहा है MAN डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक, यह किस पर डिपेंड है, निर्भर करता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी पर, अलग अलग टेक्नोलॉजी पर। जस्ट टू एस्टेब्लिश ए नेटवर्क सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज आर मेंशन बिलो। यानी कुछ टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है, जैसे FDDI है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस, दूसरा ATM है, तीसरा SMDS है। इसी का फुल फॉर्म को भी आपको लोगों को याद करके रखना है। FDDI इज यूज्ड टू ट्रांसफरिंग डाटा इन LAN। ठीक, इट इज रेंज इज विथ इन 200 किलोमीटर्स। ठीक, कितना FDDI का जो है डाटा ट्रांसफ़र करने का वो कितना है, 200 किलोमीटर्स तक। एज FDDI कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ यूजर सो दिस स्टैंड इज ऑल्सो इंक्लूड्स इन MAN। ठीक, इसीलिए इसे हम लोग MAN में इंक्लूड करके चलते हैं। ATM में है, ATM को डेवलप कब किया गया था, 1980 में किया गया था, 1980 में किया गया था कि डिजिटल डाटा जो है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी तेज़ी से डिजिटल डाटा ट्रांसफ़र करता है। मोस्टली ATM जो है वो वाइडली मेथड इन MAN। ठीक, MAN पर ही आधारित रहता है। अब कहता है ATM डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनलाइन फ्रॉम द स्मॉल फिक्स साइज पैकेट। ठीक, स्मॉल फिक्स साइज पैकेट यानी छोटा छोटा पैकेट्स के रूप में जाएगा। दिस मेथड्स इज बेस्ट फॉर डूइंग ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन। ठीक, यह जो है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करना है तो यह बेटर होगा। ATM यूज पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग टू ट्रांसफ़र रियल टाइम डाटा, यानी रियल टाइम। जैसे कि मान लीजिए कि हम ATM से जाते हैं रुपया निकालने के लिए। अब देखिए जो है ATM कार्ड डाले, अमाउंट डाले, हम अपना रुपया पासवर्ड डाले, रुपया निकाले। रुपया निकालने के साथ क्या होता है, जस्ट उसी टाइम हमारे मोबाइल पर SMS आता है, यानी रियल टाइम हुआ। जिस समय हम वर्क कर रहे हैं उसी समय वो सब कुछ कर रहा है, इनपुट आउटपुट सब दे रहा है। SDM में क्या होता है कि हम ट्रांसफ़र पैकेज ओवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ठीक, बहुत बड़ा एरिया में इसका फैला होता है। सर्विंग मीनिंग डाटा इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन हेडर एंड देन इट ट्रांसफ़र थ्रू एनी नेटवर्क। ठीक, डाटा को स्टोर करके किसी भी नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस जो है कहता है इंटरकनेक्ट टू LAN टुगेदर। ठीक, दो LAN को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। MAN ऑल्सो यूज रूटर एंड स्विच। ठीक, MAN में रूटर्स और स्विच का भी यूज किया जाता है
टू ट्रांसफ़र डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। MAN हैज़ रेंज ऑफ ओवर 50 किलोमीटर। अब MAN का रेंज जो है वो 50 किलोमीटर तक है, यानी उसका रेडियस जो होगा वो 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक वो कम कर सकता है। स्पीड ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN का स्पीड जो होगा वो अबाउट 1000 Mbps यानी 1000 Mbps होगा, यानी 1000 MB जो होगा वह 1 सेकेंड में डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं क्या चीज़, अब है हमारा एडवांटेज ऑफ MAN। ठीक, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एडवांटेज है। तो एडवांटेज में विशेषता में क्या है, तो कहता है कि लेस एक्सपेंसिव यानी कम महंगा है। ठीक, इट इज लेस एक्सपेंसिव टू अटैच MAN विथ WAN। ठीक, MAN को WAN से कनेक्ट करना जो है वो सस्ता होगा। MAN गिव्स द गुड एफिशिएंसी ऑफ डाटा। इन MAN डाटा इज इजीली मैनेज एंड सेंट्रलाइज्ड वे। ठीक, इसे में हम डाटा को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सेंडिंग लोकल ईमेल्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक, फास्ट एंड फ्री, हाई स्पीड देन WAN से इसका स्पीड जो होगा वो फास्ट होगा। ठीक, MAN यूज फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है, जिसके कारण इसका स्पीड जो होता है ठीक कितना 1000 Mbps होता है, यानी 1000 MB पर सेकेंड। ठीक, क्या है, फाइल्स एंड डाटाबेस कैन भी ट्रांसफ़र फास्ट। ठीक, फाइल या फिर डाटाबेस जो होगा वो फास्ट ट्रांसफ़र होगा। शेयरिंग ऑफ इंटरनेट यानी कहता है कि इन सम इंस्टॉलेशन ऑफ MANs। ठीक, कुछ MANs में क्या होता है कि यूजर कैन शेयर देयर इंटरनेट कनेक्शन। ठीक, अपना इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो एक दूसरे से शेयर करता है। सो मल्टीपल यूजर कैन गेट सेम हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक, तो मल्टीपल यूजर जो होगा वह भी सेम हाई स्पीड इंटरनेट प्राप्त करेगा। ठीक, जैसे 1000 Mbps इसको दे रहा है तो 1000 Mbps उसको देगा, 10 Mbps अगर इसको दे रहा है 10 Mbps ही उसे भी देगा, दोनों को सेम स्पीड इंटरनेट का मिलेगा। अब देखते हैं पाँचवा में, कहता है कन्वर्जन फ्रॉम LAN टू MAN इज वेरी इजी। ठीक, LAN को MAN में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। MAN इज ए फास्टर वे टू कनेक्ट टू फास्ट LANs टुगेदर। ठीक, दो फास्ट LANs को MAN में कन्वर्ट कहता है। दिस इज ड्यू टू द फास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क लिंक। ठीक, फास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, हाई सिक्योरिटी है, इसका सिक्योरिटी लेवल जो है वो भी क्या है WAN की अपेक्षा ज़्यादा हाई है। इसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ MAN। ठीक, MAN के डिसएडवांटेज को, तो MAN के डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना जो है वो क्या है, डिफ़िकल्ट है। इफ़ MAN बिकम्स बिगर देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। ठीक, अगर MAN जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो बड़ा है तो डिफ़िकल्ट करना, मैनेज करना जो है मैनेज करना जो है वो क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम एंड अदर एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, सिक्योरिटी प्रॉब्लम और अदर एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन ये कारण। इंटरनेट स्पीड डिफरेंस। ठीक, इंटरनेट का स्पीड जो होगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे क्या कहता है कि MAN कैन नॉट वर्क ऑन ट्रेडिशनल फ़ोन कॉपर वायर्स। ठीक, ट्रेडिशनल फ़ोन कॉपर वायर पर काम नहीं करता है, जैसा कि अभी फ़ोन में यूज किया जाता है। टेबल फ़ोन जो आता था उसमें देखते होंगे कि कॉपर का तार किया जाता था, उस तार का मतलब वायर का उपयोग किया जाता था। ठीक, इफ़ MAN इंस्टॉल ऑन कॉपर वायर्स देन देयर विल बी वेरी लो स्पीड। ठीक, अगर MAN को हम कॉपर वायर के साथ इंस्टॉल करते हैं तो वह बहुत लो स्पीड से चलेगा। सो इट इज़ रिक्वायर्ड द हाई कॉस्ट टू सेट अप फाइबर ऑप्टिक। ठीक, इसके लिए क्या चाहिए, क्या आवश्यक है, हाई कॉस्ट का यानी अधिक कीमत वाला फाइबर ऑप्टिक्स चाहिए फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार। हैकर्स अटैक यानी हैकर्स अटैक जो है इसमें बहुत ज़्यादा संभावना रहता है कि हैकर्स जो है वो अटैक कर सकता है। MAN में क्या कहता है कि हाई चांस ऑफ अटैकिंग हैकर्स ऑन द नेटवर्क कंपेयर टू LAN। ठीक, LAN की अपेक्षा इस पर हैकर अटैकिंग करने का अच्छा जो होता है संभावना वो ज़्यादा होता है। डाटा में भी लीकेज, अगर संयोग से डाटा लीक हो गया तो डाटा कैन बी सिक्योर्ड बट इट नीड्स हार्ड ट्रेंड स्टाफ। ठीक, डाटा जो है वो सिक्योर्ड है लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हार्ड ट्रेंड स्टाफ चाहिए। ठीक, वेल क्वालिफाइड एंड सिक्योरिटी टूल्स और सिक्योरिटी टूल, जैसे मोबाइल में सिक्योरिटी टूल है, सिक्योरिटी 360 लगाते हैं या एवास्ट का लगाते हैं, MC फ्री का लगाते हैं, जिससे एंटीवायरस का वो सिक्योरिटी भी देता है। अब कहता है टेक्निकल पीपल रिक्वायर्ड टू सेटअप। ठीक, इसको लगाने के लिए टेक्निकल लोगों का भी आवश्यकता पड़ता है। ठीक, जो कि तकनीक की जानकारी रखता है। टू सेटअप MAN रिक्वायर टेक्निकल पीपल दैट कैन करेक्टली सेटअप MAN। ठीक, जो कि MAN को सही
लगा सके, ठीक, कनेक्ट कर सके। द टेक्निकल पीपुल आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड ट्रबल शूटर्स, ठीक, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा और ट्रबल शूटर भी होगा। मोर वायर रिक्वायर्स, वायर का भी आवश्यकता ज़्यादा होगा। जैसे एलियन में मान लीजिए कि एक रूम के अंदर ही हम लगाएं या एक रूम से दूसरे रूम में लगाए हैं तो उसमें ज़्यादा वायर का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि शहर के प्रत्येक घर को क्या करता है, ये एमएन के माध्यम से जुड़ता है। जैसे कब जोड़ेगा, तो शायद एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, कौन सा, तो जैसे मान लीजिए कि टीवी का कनेक्शन देता है वायर के माध्यम से। ऐसे मान लीजिए छत के ऊपर डिश टीवी लगा हुआ है या दीवार के साइड में डिश टीवी हम लगा लेते हैं। लेकिन एक आता है केबल टीवी, ठीक, जो कि केबल कनेक्शन घर तक देता है। वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यही एक उदाहरण है, ठीक ना। अब इसके एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल में क्या है, तो कहता है कि डिजिटल केबल टेलीविज़न, ठीक, डिजिटल केबल टेलीविज़न, जो कि अभी हम चर्चा किए थे कि ये केबल कनेक्शन देने के लिए। यूज इन गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी में क्या जाता है, यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या जाएगा, केबल ब्रॉडबैंड में क्या जाएगा। अब केबल ब्रॉडबैंड में इंटरनेट उपयोग करने के लिए जो हम वाईफाई लेते हैं उसके लिए एक लगाता है छाता, उसमें भी केबल ब्रॉडबैंड हो जाएगा। यूट्यूब कनेक्ट सेवरल ब्रांचेज ऑफ द लोकल स्कूल, ठीक, लोकल स्कूल के अलग अलग ब्रांच को भी कनेक्ट करेंगे। इन हॉस्पिटल में जो है कम्युनिकेशन बिटवीन किसके पास, डॉक्टर्स, रिसर्च ऑफिसर्स एंड लैब्स, यानी डॉक्टर, रिसर्च ऑफिसर और लैब के बीच में कम्युनिकेशन भी होगा। 7वां नंबर में हमारा कहता है ए नेटवर्क ऑफ फायर स्टेशन, ठीक, फायर स्टेशन पर भी इससे नेटवर्क बनाया जा सकता है जिससे अग्निशामक का सामान जहाँ पर रहता है। दूसरा, इन एयरपोर्ट भी एमएन का यूज करता है। नेटवर्किंग बिटवीन कम्युनिटी कॉलेज विथ इन द कंट्री, ठीक, एक कॉलेज अगर दूसरे देश में है तो उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। यूज इन पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक, पब्लिक लाइब्रेरी भी हम इसका यूज करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट इज एमएन, ठीक, एमएन क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ एमएन को डिस्क्राइब करना है, डिसएडवांटेज ऑफ एमएन को डिस्क्राइब करना है, और राइट सम एग्जांपल्स ऑफ एमएन, यानी एग्जांपल ऑफ एमएन, यानी मिनिमम 5 एग्जांपल्स जो है एमएन का लिखना है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में कहीं नहीं आ रहा हो तो पुनः दोबारा इस वीडियो को सुने। उसके बाद भी अगर कोई समस्या रह जाता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो पर कमेंट करें कि आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।